नमस्ते दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियक एसिड यानी केंद्रक अम्लों के बारे में। ये क्या है? ये न्यूक्लियस के केंद्र में पाया जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी केंद्रक अम्लों। अब इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो चीज है? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? इसमें जो शुगर रहता है इसका ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ये क्या है? ये राइबोस शुगर है, इसलिए ऐसा नाम हुआ। ठीक है। अब क्या है? डीएनए क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और आरएनए में क्या है? सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये क्या हुआ? डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, आरएनए। तो ये स्ट्रक्चर किसने बोला था? डीएनए कुछ को जो स्ट्रक्चर बोला था वो बोला था वाटसन एंड क्रिक ने। अब बातें कहाँ ये पाया गया था? ये तो केंद्रक में पाया जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि केंद्रक के अलावा कहाँ कहाँ ये डीएनए पाए जाते हैं। तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने पहले भी पढ़ाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, और प्लास्टिड प्लांट सेल में प्लास्टिड में पाए जाते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है ये लीनियर स्ट्रक्चर है, जो केंद्रक यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में जो डीएनए पाए जाते हैं वो सर्कुलर टाइप का होता है, ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो ये हो गया डीएनए और आरएनए। अब आते हैं मेन बात पे। अब क्या है? सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के थोड़ा जूम करोगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा क्रोमोसोम मिलेगा। और पहले मैंने पढ़ाया था कि क्रोमोसोम क्या है? 23 पेयर्स रहते हैं, यानी 46 मेल में XY और फीमेल में XX। तो अगर क्रोमोसोम को अगर 46 क्रोमोसोम मिला, अब क्रोमोसोम को थोड़ा जूम करोगे तो क्या मिलेगा? क्रोमोसोम को जूम करोगे तो अच्छा लच्छा करके कुछ गुच्छा मिलेगा। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रोमाटीन कहते हैं। अब क्रोमाटीन को भी थोड़ा और जूम करोगे तो क्या आएगा? डीएनए आएगा। अब थोड़ा साइंटिस्ट को लगा कि ऐसा तो मिल गया, तब डीएनए को थोड़ा और जूम करते। डीएनए को थोड़ा और जूम किया तो मिला क्या? जीन मिला। ठीक है। तो मतलब एक ही बात हुआ, जीन को समेटोगे तो डीएनए मिलेगा, डीएनए को समेटोगे तो क्रोमोसोम मिलेगा। क्रोमोसोम कहाँ रहता है? सेल में रहता है, यानी न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है। अब आते हैं मेन बात पे। वो क्या हुआ? वो हुआ अब इतना जूम कर ही लिया तो थोड़ा और जूम कर लेते हैं। जीन के अगर जूम किया तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है फॉस्फेट शुगर है नाइट्रोजन बेस का एक जोड़। ये जो रचना देख रहे हैं लाइन के, ये है नाइट्रोजन बेस। ठीक है। अब मैं जब डीएनए को डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर सही से पढ़ेंगे। ठीक है। अब समझिए। अब इसके अंदर हो गया न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक डीएनए बनता है, तो इसलिए इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? तो अब आंसर कर पाओगे। ठीक है। अब क्या है? डीएनए जो है, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अब कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो पूरा जो बॉडी का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर वो एक आदमी को देता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक माँ के पेट में एक बच्चा बड़ा होता है, पैदा होता है, तब उस बच्चे को कैसे पता चलेगा कि उसका 2 हाथ होगा, 2 पाए होगा, एक सर होगा, कहाँ आँख होना चाहिए, कहाँ कान होना चाहिए, मुंह कहाँ होना चाहिए? ये सब किसको पता है? ये सब डीएनए को पता है। इसे ही कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, कहाँ क्या फिट होना चाहिए, किधर कैसे कितने संख्या में रहना चाहिए, ये सब पता है डीएनए को। अगर हाथी का डीएनए हो गया तो हाथी का जो बच्चा है उसको पता है ना, उसके जीन में जो है उसके डीएनए में, तो उसको पता है कि उसके लंबा सा सूर होगा, 1-2 दांत निकलेगा। थोड़ी ना एक मानव के बच्चे के ऐसा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है। तब जब कभी कभी होता है इसे क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्या होता है? कुछ कुछ टाइम में जीन में गलत इंफॉर्मेशन चला जाता है। तो गलत इंफॉर्मेशन जाने के वजह से ऐसा कुछ कुछ डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे अब देखते हो ना, किसी का 6 उंगली निकल जाता है, 2 सर हो जाता है, किसी का पूंछ निकल आए, ऐसा हो जाता है ना। तो ये जीन का कुछ गलत इंफॉर्मेशन जाने के वजह से हुआ।
इसे म्यूटेशन कहते हैं, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अगली बात पे। अगर जीन जो है उसका जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो अगली पीढ़ी तक कन्फर्म जाएगा, 100% जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो आपका पिताजी का जीन में कुछ गुण है तो वो आपको बेटे पर जाएगा, अब उससे, उसके बेटे से, उसके लड़की से या उसके लड़कों से, उसके पीढ़ी पर पीढ़ी चलता चलेगा। बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा तो उसका लड़का साइंटिस्ट ही होगा, कि यह बहुत बड़ा क्रिकेटर हो गया तो उसका लड़का क्रिकेटर ही बहुत अच्छा होगा। जैसे सुनील गावस्कर है ना, वो बहुत बड़ा क्रिकेटर है लेकिन उनका लड़का थोड़ी ना बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। हाँ, ठीक इसी लो बाबुआ, अब ये कह रहे हैं सचिन का बेटा, अरे बाबुआ सचिन का बेटा अभी क्रिकेट इंटरनेशनल में नहीं रहा, उसको खेलने तो दो, ठीक है, उसके बाद बताना, अभी ऐसे कमेंट नहीं पास करते। चलो, तो कहा था, हाँ, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये अगली पीढ़ी तक कन्फर्म जाएगा। तो कन्फर्म अगर जाएगा तो अगर मान लो कोई डिसऑर्डर है, अंदर ही अंदर कोई किसी का डिसऑर्डर है या कोई डिजीज है, तो कन्फर्म जाएगा अगली पीढ़ी पर। कभी कभी होता है ना कि आपका शुगर है तो डॉक्टर पूछता है ना कि आपका पापा का है या ग्रैंडफादर का है, किसी को है, ऐसा पूछता है ना। क्यों पूछता है ये? इसीलिए पूछता है कि कहाँ से आया ये। तो चलिए अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डीएनए के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और वो किस चीज से बना था? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड मतलब फॉस्फेट एंड न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या है? शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। अब इधर शुगर मतलब कौन सा शुगर? शुगर मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये डीएनए में ही पाए जाते हैं। आरएनए में कौन सा शुगर होगा? राइबोस शुगर होगा। तो इधर शुगर का जो डिफरेंस है उसी हिसाब से इसका नाम है, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस डीएनए में कौन सा है? प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन। और प्यूरिन में कौन सा है? एडेनिन गुआनिन। पाइरिमिडिन में कौन सा है? थाइमिन साइटोसिन। ये जो नाम है इसको याद कैसे रखना है? ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। प्यूरिन क्या है? एडेनिन गुआनिन, एजी। अब जब महिलाएं अपने पति को प्यार से बुलाता है, ए जी, सुनो जी, ए जी। ए जी मतलब क्या है? ए जी मतलब अरे गधा तू सुन इधर। तो ये संभल के रहना, ए जी मतलब प्यार नहीं, अरे गधा बोल रहा है। अब टीसी, टीसी जो होता है कहाँ होता है? टीसी, टीसी ट्रेन में होता है ना, जब टिकट नहीं कटते हो तब चालान कर लेता है। अब बताओ 10 रुपये के टिकट के लिए टीसी आएगा तो 500 की चालान कटेगा। सही बात है कि अभी तो 50 रुपये की हो गया, तो सोच लो कितने तक की चालान हो सकता है। तो टिकट काट लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया टीसी, ए जी टीसी, अरे गधा, और टीसी ट्रेन में, ठीक है। पाइरिमिडिन, प्यूरिन। और इधर क्या है? जो नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए। एडेनिन, ए टी, ए से थाइमिन, ए से हमेशा थाइमिन जाएगा, गुआनिन से साइटोसिन जाएगा, मतलब प्यूरिन पाइरिमिडिन एक बॉन्ड होगा। प्यूरिन प्यूरिन नहीं हो सकता बॉन्ड, पाइरिमिडिन पाइरिमिडिन बॉन्ड नहीं हो सकता। प्यूरिन पाइरिमिडिन, प्यूरिन पाइरिमिडिन, पाइरिमिडिन प्यूरिन, ऐसा बॉन्ड होगा। अब एक समझिए, इधर जो बीच में जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या है? ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ए और टी के बीच में क्या है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। जी एंड सी के बीच में क्या है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक बात बताइए, तो कौन सा स्ट्रांग होगा, ए टी या जी सी? जी सी स्ट्रांग होगा, क्योंकि जी सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जी सी तोड़ने में, जब तोड़ोगे डीएनए को, तब जीसी जिसके अंदर ज्यादा रहेगा वो डीएनए तोड़ने में बहुत देर लगेगी, टाइम लगेगा,
ठीक है। और 80 जिसमें ज़्यादा होगा उसको आसानी से आप तोड़ दोगे, ठीक है। अब इधर समझिए, एक जो टर्न है, ये टर्न को कंप्लीट करने में कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर साइज जो होता है, 3.4 नैनोमीटर। इसमें कितना बेस आ जाता है, लगभग 10 बेस पेयर आ जाता है। तो 2 बेस पेयर के बीच में गैप कितना हुआ, 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। अब इधर देखिए, ये मेजर गैप हुआ, ये माइनर गैप हुआ। कैसा, ये जो बहुत डीप वाला गैप है ना, ये है मेजर गैप, और जो छोटा सा गैप है ये हुआ माइनर गैप। अब ये जो विड्थ है ये तो लंबाई में हो गया, ये जो विड्थ है चौड़ाई में क्या है, 2 नैनोमीटर है, ठीक है। और बाहर तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है ही, ये जो शुगर एंड फॉस्फेट था। तो ये क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड अब समझ चुके, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, शुगर को एंड नाइट्रोजन बेस को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये बहुत क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक रूल्स आता है, क्या है वो है चार्गव्स रूल्स। वो क्या होता है, वो कहते हैं कि A इक्वल टू T एंड G इक्वल टू C। इसका मतलब क्या हुआ, एडिनिन जितना रहेगा थाइमिन उतना ही रहेगा, गुआनिन जितना रहेगा साइटोसिन उतना ही रहेगा। डीएनए के अमाउंट ए जितना होगा थाइमिन उतना ही होगा। क्यों होगा आप समझिए, ए से हमेशा टी ही बॉन्ड करता है, जी से हमेशा सी ही बॉन्ड करता है ना। अगर ये सेम अमाउंट में नहीं रहेगा तो कोई तो रह जाएगा सिंगल। तो डीएनए में तो ऐसा नहीं होता कि सिंगल रह गया, हमेशा जोड़े में आते हैं, ए टी या टी ए, जी सी या सी जी, ऐसा होता है। तो चार्गव्स रूल यही कहते हैं कि A इक्वल टू 2 एंड G इक्वल टू C इन द अमाउंट। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने, हालांकि मैंने PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का है, डीएनए के साथ साथ आरएनए भी था। आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, फॉस्फेट है, सब कुछ है। शुगर में आकर डिफरेंस होता है, इधर शुगर क्या था, राइबोस शुगर होगा, डीएनए में क्या था, डीऑक्सी राइबोस शुगर है। अब इधर तक तो सब कुछ सही था। अब और डिफरेंस कहाँ हो गया, यूरासिल आ गया। ये किसके जगह आया, ये आया थाइमिन के जगह। तो प्यूरिन में एकदम सही है, एडिनिन गुआनिन दोनों है, लेकिन पायरिमिडिन में क्या हो गया, थाइमिन के जगह यूरासिल आ गया। यानी पायरिमिडिन में यूरासिल एंड साइटोसिन होगा, क्या कौन से में, आरएनए में होगा। और क्या डिफरेंस हुआ, आरएनए सिंगल स्टैंड है, डीएनए डबल स्टैंड है। तो ये कुछ डिफरेंस, मेजर डिफरेंस हो गया। उसके बाद भी बहुत सारे डिफरेंस है, वो धीरे धीरे मैं बताता हूँ। और आरएनए में बहुत से सारे आरएनए होता है, कौन सा, mRNA, tRNA, rRNA, और भी बहुत सारे आरएनए है, लेकिन ये 3 मेजर है, ठीक है। उसके बाद आरएनए का मेन काम क्या होता है, आरएनए का मेन काम होता है प्रोटीन को बनाना। अब इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले पर। तो अभी बताया था आरएनए के 3 टाइप होते हैं, क्या होता है, mRNA, tRNA एंड rRNA, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है प्रोटीन को बनाना। अब प्रोटीन बनाने के लिए क्या लगता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है एमाइनो एसिड। अब एमाइनो एसिड जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, क्या क्या, एसेंशियल एमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। एसेंशियल मतलब क्या हुआ, जो हमारा बॉडी बना नहीं सकता, और नॉन एसेंशियल मतलब जो हमारा बॉडी खुद से ही बना सकता है। तो वो अनावश्यक अमाइनो एसिड हुआ, जो बाहर से नहीं मांगता। लेकिन एसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या होगा, आवश्यक होगा, क्योंकि वो बाहर से मांगता है, बाहर से खाने के माध्यम से, भोजन के माध्यम से ही हमको प्राप्ति होता है। तो ये आवश्यक अमाइनो एसिड हुआ, ठीक है। तो ये जो सब अमाइनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनता है। तो अब प्रोटीन को जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो तो भोजन से आएगा, डाइजेस्ट होगा, फिर उसको एब्जॉर्प्शन होगा, अमाइनो एसिड बनेगा, तब जाके डीएनए में पड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड में आएगा, उसको जब प्रोटीन बनाने की ज़रूरत होगा तब होगा। तो ये कौन करेगा, ये मैसेंजर आरएनए करेगा। इसका सिग्नल कौन देगा कि अमाइनो एसिड आ गया, तो इसका पहचानेगा कौन, मैसेंजर आरएनए मैसेज करेगा कि हाँ आ गया।
तब ये क्या करेगा, जब भी एसेंशियल अमीनो, भोजन में क्या होता है सभी तरह के अमीनो एसिड रहते हैं, लेकिन जो हमारा शरीर का नीड है उसके हिसाब से वो लेगा। अगर ये ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड ही उसको लेगा। तब क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए उसको मैसेज कर दिया, वो पकड़ के रख दिया। क्या करता है, वो पकड़ लिया, चलो आ गया। तब ये क्या करता है, ये अब बताइए आरएनए से प्रोटीन बनता कहाँ है, प्रोटीन बनता है राइबोसोम में। तो मैसेंजर आरएनए अगर राइबोसोम में जाएगा खुद लेकर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, उनमें से तो बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड निकल जाएगा। तो ये क्या करता है, ये करता है कि टीआरएनए को बुलाता है, ठीक है। तो उसको बुलाकर बोलता है कि चल तू अब देकर आ। मैसेंजर आरएनए बहुत होशियार है, वो क्या करता है टुकुर टुकुर देखते रहता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जब भी कोई उसका ज़रूरतमंद की अमीनो एसिड आ गया तो उसको पकड़ लिया और ट्रांसफर आरएनए को बुलाता है, चल तू आ जा, तू अब राइबोसोम में लेकर जा। अब ट्रांसफर आरएनए यानी परिवहन करता है। ट्रांसफर आरएनए क्या किया, वो अमीनो एसिड को लेकर राइबोसोम में चला गया। उधर कौन है, राइबोसोमल आरएनए, और उससे ही प्रोटीन बनता है, राइबोसोम में प्रोटीन बन गया, ठीक है। तो मैसेज कौन किया, मैसेंजर आरएनए ने। ट्रांसफर यानी परिवहन कौन किया उसका, टीआरएनए ने। और कहाँ जन के बना, वो राइबोसोम में, राइबोसोमल आरएनए के द्वारा। अब एक बात हुआ, ये अब समझ गए होंगे तो कैसे कैसे हुआ। अब इधर एक बात है, ये डीएनए आरएनए और प्रोटीन जो रिपीट में बना सकते, इसको क्या कहते हैं, इसको सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। एक चार्ट से मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए। अगर डीएनए से डीएनए बना तो इसे क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन कहेंगे। अगर डीएनए से आरएनए बना तो इसे क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। अगर आरएनए से रिवर्स डीएनए बना तो ये क्या हुआ, आरएनए से डीएनए रिवर्स हुआ तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। अब इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। तो डीएनए से आरएनए बनाना तो इजी है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन सभी है, बस आरएनए बनाना है तो थाइमिन के जगह यूरासिल लगा दो तो आरएनए बन जाएगा। डीएनए से डीएनए बनाना तो और भी आसान है। तो ये हो गया डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से घूम के डीएनए, तो हो गया बस। अब क्या है, अब आरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। अब एक बात बताइए, इधर सिंगल एरो है, इसका मतलब क्या है, अगर आरएनए से प्रोटीन बन गया तो लौट के नहीं आ सकता। डीएनए डीएनए बन सकता है, डीएनए आरएनए भी हो सकता है, वही आरएनए डीएनए फिर से हो सकता है। लेकिन आरएनए से अगर इधर चला प्रोटीन हो गया तो प्रोटीन फिर से नहीं डीएनए होगा, ठीक है। इसका रिवर्स कोई एक्शन नहीं है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या करते हैं, सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि मैंने पूरी चैप्टर का जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ लिंक दे दिया है, आप उधर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।